5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, विवेक ठाकुर को नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चैटर्जी, सरदार आरपी सिंह, पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा में देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर में भूपेंद्र यादव का नाम ये चुनाव प्रभारी होंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नामों को नियुक्त किया है। नामों का ऐलान यहां पर हुआ। यूपी के चुनाव प्रभारी रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को सौंपी गई, विवेक ठाकुर को सौंपी गई है। और उत्तराखंड की बात करें, प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, सरदार आरपी सिंह को जिम्मेदारी। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को नियुक्त किया गया है। और गोवा की बात करें, गोवा में देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान किया, उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित किया। और यूपी में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है धर्मेंद्र प्रधान को, और सह प्रभारी के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाएंगे अनुराग ठाकुर, और विवेक ठाकुर को ये सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई। उत्तराखंड में आगामी चुनावों से पहले प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई प्रभारी के तौर पर, और सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, सरदार आरपी सिंह। पंजाब की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। गजेंद्र शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ। रविंद्र कुमार, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पिछले 3 दिन से 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठकें चल रही थी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री के साथ। और ऐसे में आज जो लिस्ट जारी हुई है, इसको अपने आप में महत्व देखिए। धर्मेंद्र प्रधान को अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। वहां के राज्य प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। इनको अगर देखा जाए पिछले 10 साल से तो कई राज्यों में चुनाव कराने का अनुभव है पार्टी की तरफ से, और ये चुनाव प्रभारी रहे हैं कई राज्यों में। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य में धर्मेंद्र प्रधान को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन उनके साथ 6 सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी काफी अनुभवी लोगों को लाया गया है। चाहे अर्जुन मेघवाल हो, विवेक ठाकुर विधायक है, अभी राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा सरोज पांडे हैं, शोभा करंदे मंत्री हैं, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, और अन्नपूर्णा देवी वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा आप देखिए तो जो 6 संगठन प्रभारियों को अलग से बनाया गया वहां पर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये केवल चुनाव प्रभारी या सह चुनाव प्रभारी की बात नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो 6 अलग अलग जोन है, उनका भी संगठन प्रभारी बनाया गया, यानी नीचे स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके उसके लिए बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो काशी, वहां सुनील ओझा वो पहले से ही प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र है उसके कामकाज को देखते रहे हैं। इसके अलावा कानपुर माना जाता है कि वो अगर देखा जाए तो वो काफी महत्वपूर्ण होता है बिजनेसमैन के लिए, और इसलिए पार्टी ने जो संगठन के सह कोषाध्यक्ष है सुधीर गुप्ता, उनको वहां पर लगाया। तो ऐसे में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के लिए, बेहतर संगठन को मजबूत करने के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर संगठन के जो राज्य संगठन है उससे बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए राधा मोहन सिंह के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया। यानी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी जीत का बिगुल एक तरह से फूंक दिया है। अब पार्टी अगर देखा जाए तो आगे आने वाले दिनों में 10-15 दिन में ये पूरा संगठन आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। बिल्कुल, आगामी चुनावों से पहले ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी जिम्मेदारी को, नियुक्तियों का ऐलान किया जाता है। और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, विवेक ठाकुर को जिम्मा सौंपा गया। उत्तराखंड में प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी, सरदार आरपी सिंह, पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने, गोवा में देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल, टीम यूपी बीजेपी के ऐलान के साथ ही प्रभारी सह प्रभारी का ऐलान हो चुका है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इन सबकी सक्रियता आगामी चुनावों से पहले अब सूबे में देखी जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी।
देखिए बिल्कुल निधि, क्योंकि आज बीजेपी ने 14 बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। धर्मेंद्र प्रधान को जहां चुनाव का प्रभारी बनाया है, वहीं 7 सह प्रभारी बनाए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के काफी वरिष्ठ मंत्री, संगठन के जो अनुभवी लोग हैं उनको उसमें जगह दी गई है। अनुराग ठाकुर सह प्रभारी हैं, अर्जुन राम मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा सरोज पांडे, शोभा करंद्र लाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर, ये 7 सह प्रभारी भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान एक मैनेजमेंट के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वो नंदी बीजेपी के सामने था, ममता बनर्जी वहां पर चुनाव हार गई थी, तो एक इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए धर्मेंद्र प्रधान जाने जाते हैं और इसीलिए शायद उनको यूपी जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो 6 क्षेत्र हैं बीजेपी के संगठन के लिहाज से, उन 6 क्षेत्रों में भी अलग से संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यानी जो ये प्रभारी सह प्रभारी हैं, उनके अलावा जो 6 संगठन प्रभारी बनाए गए हैं, उनके एक के पास लगभग 50 से 60 सीटों की जिम्मेदारी होगी। कोई गोरखपुर क्षेत्र का है, कोई कानपुर क्षेत्र का बनाया गया है। तो एक 14 लोगों की ये पूरी टीम आज बीजेपी ने घोषित कर दी है, जो कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चुनाव की प्लानिंग से लेकर हर एक चीज पर बारीकी से काम करेंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कई तरह की चुनौतियां भी बीजेपी के सामने पिछले कुछ महीनों में आई हैं, उन चुनौतियों से उभरने के लिए और 2022 के चुनाव की रणनीति के लिए एक ये बहुत खास टीम बनाई गई है। जैसा रविंद्र जी बता रहे थे, पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर अलग अलग बैठकें दिल्ली में हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली गए थे, केशव मौर्य भी दिल्ली गए थे। इसके अलावा जो बीजेपी के सहयोगी दल के लोग हैं, उनके साथ भी बीजेपी लगातार बैठक कर रही थी और आज चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। तो इससे ये कहा जा सकता है यूपी में चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा आप कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच इस खबर पर नजर लगातार थी। आइए खबर